जोहार आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। रोजाना की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए जीके के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो कि दोस्तों ये झारखंड महिला सुपरवाइजर का प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग को इसी तरह का प्रश्न भी आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, तो आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। और ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी कौन होंगे झारखंड महिला सुपरवाइजर का, यानी कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर का, ठीक है, तो उन लोग पास फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उन लोग भी देख सके और जान सके कि किस तरह का चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास आप लोग रोज़ रात के 8 बजे देखने को मिलेगा और शाम रात के 7 बजे आप लोग को साइंस का आप लोग का देखने को मिलेगा, ठीक है। और रात 9 बजे आप लोग का हिंदी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं, किस देश की मुद्रा यूरो नहीं, वो आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन के मुद्रा यूरो नहीं है, बाद बाकी नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सब की मुद्रा क्या है, यूरो है ना। हम लोग बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा मुद्रा की बात करते हैं तो क्रोना है ना। स्वीडन की मुद्रा क्या है, क्रोना। नेक्स्ट है, निम्न में से किन देशों के बीच लद्दाख स्थित गलवान घाटी सहयोग क्षेत्र को लेकर विवाद है, बताइए। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान चीन, नेपाल चीन, भारत चीन। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, भारत चीन। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए भारत चीन के बीच गलवान घाटी विवाद है ना। सहयोग नदी क्षेत्र विवाद एवं डोकमाल विवाद है, ठीक है। सहयोग नदी है वहाँ पे, और एक विवाद है आप लोग का डोकमाल विवाद, ठीक है। वो भी भारत और चाइना के बीच में ही है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या। गौरैया हमारे मित्र हैं, स्थिरता और गौरैया, मुझे गौरैया से प्यार है, जलवायु परिवर्तन और गौरैया। तो दोस्तों प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि मुझे गौरैया से प्यार है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, पुस्तक के लेखक क्या। देखिए पुस्तक से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट जो हाल ही में चर्चा में है उसको आप लोग देख लीजिएगा। पता इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का अनुराग बिहार, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुराग बिहार। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी। देखिए भाषा से लिपि से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, फारसी है, रोमन है, अरबी है। तो दोस्तों उर्दू भाषा की लिपि आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का फारसी है, ठीक है। क्या है, फारसी है ना। और देवनागरी लिपि किस संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, रोमन आप लोग का अंग्रेजी का है, अरबी भाषा का है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा बिलीव का लोकार्पण किया। महेंद्र सिंह धोनी जी ने, लोकेश राहुल ने, अनिल कुंबले ने, सुरेश रैना जी ने। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, सुरेश रैना, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या, सुरेश रैना। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने का दिल्ली सुल्तान कौन था। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज तुगलक, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। कौन से ऐसे मुगल शासक जाके जो कि संगीत और नृत्य पे बैन कर दिया था। बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, या फिर जहांगीर ने। तो दोस्तों किसने किया था, ये औरंगजेब ने किया था, ठीक है। देखिए मुगल वंश के शासक औरंगजेब मुगल वंश के शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से सहिष्णु माना जाता है। उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि शरीयत में संगीत को खराब माना जाता है, शरीयत में संगीत को खराब माना जाता है, इसीलिए औरंगजेब ने लगा दिया था, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ।
तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जो कि है गुलामगिरी। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आप लोग का जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, विंग्स ऑफ फायरमैन की बात करते हैं तो विंग्स ऑफ फायरमैन आप लोग का APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये आप लोग महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया। देखिए सब सारा इंपॉर्टेंट, ये सब किसी न किसी एग्जामिनेशन पूछा गया। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ पल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। और ये कब दोस्तों, ये 1917 ईस्वी में कलकत्ता के महाधिवेशन हुआ था, वहीं पे चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है, निष्पक्ष विधि, व्यापार का नियंत्रण, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कुछ प्रतिबंधों से हट जाना। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटेटी किसका त्यौहार है, पारसी का है, जैन का है, सिख का है, बौद्ध का है। तो दोस्तों ये आप लोग का पारसी का है। ठीक है, पारसी का ही त्यौहार है। ठीक है, सॉरी पटेटी पारसी का त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, भारत का कौन सा ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसमें सिर्फ 4 जिला है, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं समझती है ना। और देखिए ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताना है जिसमें 4 ही जिला, और वो चारों जिला अपना सीमा मतलब चारों जिला से मतलब नहीं सटता, अलग अलग। बताइए कौन होगा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली या फिर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये पुडुचेरी में है। ऐसा 4 जिला है जिसमें वो अपने जिलों से मतलब सीमा साझा नहीं करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है। बताइए, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से, या फिर बीम दिया उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, या फिर सीम दिया हुआ भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, या फिर डीम दिया हुआ पूर्वी हवाओं के क्या है प्रभाव से। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु के दाब से। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है, यमुना नहर, या फिर बीम दिया हुआ इंदिरा गांधी नहर, या फिर सीम दिया है सरहिंद नहर, या फिर डीम दिया है ऊपर बड़ी दोआब नहर। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर, ये आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है ना। और ये आप लोग का पंजाब में सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर बना है ना। इस नहर से दोस्तों पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, ये सब आप लोग लाभान्वित वहाँ पे होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि इंदिरा गांधी नहर से कौन कौन से राज्य को फ़ायदा है, तो आप लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दीजिएगा। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, राइट। नेक्स्ट है, ओंगे जरावा सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निगरिटो प्रजाति की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सौंपमेन हो गया, ग्रेट अंडमानीज हो गया, ओंगे जटावा, नाट सेंटिनेलीज हो गया। ये 5 जनजाति जो कि वहाँ पे विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है, कैसे की जाती है, प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या में, या फिर प्रति लाख वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में, या फिर सीमित दिया हुआ प्रति लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा
प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या पे भारत की जनसंख्या घनत्व को परिभाषित किया जाता है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोगों को छांट के बताना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग ऑक्सीजन, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस जैसे गैसें जैसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन फ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प तथा ओजोन, ये सब है ना। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग का जैसा कि आप लोग बताएं सी नंबर ऑप्शन होगा, है ना। ग्रीन हाउस के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ऑक्सीजन नहीं आता है। नेक्स्ट है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है। नील क्रांति से, श्वेत क्रांति से, पीली क्रांति से या फिर हरित क्रांति से। तो ये आप लोग का श्वेत क्रांति संबंधित है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन के लिए है ना। देखिए श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं तो ये जनक है कुरियन, ठीक है, जिसको 1989 ईस्वी में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। 1963 में रेमन मैग्सेसेस पुरस्कार मिला था। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, वर्गीज कुरियन जी को, ठीक है। तो आज का प्रश्न इतना ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोग पसंद लग रहा हो, पसंद लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास पहुंच सके, उन लोग भी देख सके कि किस तरह का प्रश्न आता है, नहीं आता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी को धारदार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।